अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे सुपौल भले ही कोसी से अभिशप्त रहा है, लेकिन शैक्षणिक, राजनीतिक और सुरों का त्रिवेणी में सुपौल का कोई सानी नहीं है। शिक्षा जहां यहां के लोगों के कन-कन में बसा हुआ है, तो वहीं राजनीति राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर इसे विरासत में मिली है। सुरों की बात करें तो कोसी की हुंकार ने समय समय पर कई विभूतियों को जन्म दिया है। सुपौल जिले में एक कहावत सदियों से चली आ रही है, लक्ष्मी यहाँ धूल में लेटी, सरस्वती घर घर की बेटी। इस कहावत को सही चरितार्थ कर दिखाया इसी माटी के बेटे ने। बलुआ परिवार, जिसे राजनीति का ध्रुव कहा जाता है, इसी परिवार से निकला स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्र के बड़े पुत्र डॉक्टर संजीव मिश्र। डॉक्टर संजीव मिश्र जापान में अध्यापक से आज NSG व CRPF के वित्तीय सलाहकार हैं। कोसी के कछार पर बसा सुपौल जिले को मानो राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक विरासत में मिली हो। राजनेताओं की बात शुरू होती है तो भला बलुआ गांव के स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र को कौन भूल सकता है। वहां पिछड़े बिहार के राष्ट्रीय मुख्यधारा के समक्ष लाने के लिए सदा कटिबद्ध रहे हैं। उन्होंने अपनी कर्मभूमि मिथिलांचल की राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए पूरी तन्मयता से प्रयास किया। विदेश व्यापार मंत्री के रूप में उन्होंने बाढ़ नियंत्रण एवं कोसी योजना में पश्चिमी नहर के निर्माण के लिए नेपाल भारत समझौता कराया था। उन्होंने मिथिला चित्रकला को देश विदेश में प्रचारित कर उसकी अलग पहचान बना दी। मिथिलांचल के विकास की कड़ी में ही ललित बाबू ने लखनऊ से असम तक लेटरल रोड की मंजूरी कराई थी, जो मुजफ्फरपुर और दरभंगा होते हुए फारबिसगंज तक की दूरी के लिए स्वीकृत हुई थी। रेल मंत्री के रूप में मिथिलांचल के पिछड़े क्षेत्रों में झंझारपुर लौकहा रेल लाइन, भपटियाही से फारबिसगंज रेल लाइन जैसी 36 रेल योजनाओं के सर्वेक्षण की स्वीकृति उनकी कार्य क्षमता, दूरदर्शिता तथा विकासशीलता के ज्वलंत उदाहरण है। तो वहीं उनके छोटे भाई डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने मिथिलांचल को कई उपहार दिए। इसके बाद विजेंद्र प्रसाद यादव ने अपनी कार्य कुशलता के बल पर न सिर्फ अपने मंत्रालय बल्कि कई अन्य कार्य कर पिछड़े सुपौल को एक नया पहचान दिलाया। इनके बाद सैयद शहनवाज हुसैन, जो अटल मंत्रिमंडल में सबसे कम उम्र के मंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया। इसके बाद आरा के सांसद व बसबिट्टी गाँव के बेटा RK सिंह को भला कौन भूल सकता है। सांसद बनने से पहले केंद्रीय गृह सचिव RK सिंह ने सुपौल में देश का चौथा SSB प्रशिक्षण कैंप खोल सुपौल को राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने में अहम योगदान दिया। मिथिलांचल के गांव-गांव में गाए जाने वाले गीतों में राग द्वेष की छाप इसी इलाके में मिल जाएगी। राग द्वेष अर्थात 12 स्वरों का संगम, 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र। अगर काशी में समता प्रसाद उर्फ गुदई महाराज का तबला किसी भी नृत्यांगना को सिर झुकाने का कर सकता था, तो कोसी के पंडित रघु झा गाए गीत उस तबला वादक को आरोहण अवरोहण पर सिद्धस्थ होने के लिए प्रतिबद्ध करता था। वहीं शारदा सिंह को भला कौन भूल सकता है। शादी हो या मुंडन, शारदा की गीत अगर स्पीकर पर नहीं बजे तो मजा अधूरा रह जाएगा। वहीं निर्मली गाँव से ताल्लुक रखने वाले पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा वाले उदित नारायण को भला कौन भुला सकता है। इन विभूतियों के अलावा कर्णपुर गांव के अंकेश, जो मिक्स टेप रॉक बैंड में धूम मचा चुके हैं। त्रिवेणीगंज अनुमंडल के हनुमानगढ़ी गांव की सोनी ने सितारा वादन में जो मान बढ़ाया, उसे जिलावासी भला कैसे भूल सकते हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो सुपौल अपने आप में एक अलग गाथा है, एक कहानी है जिसे आपको जानना चाहिए और सुनना चाहिए।